हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम आप जानते हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग है। चैप्टर 6 हमारा रनिंग में है, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। फंक्शंस की हमने फर्स्ट वीडियो देख ली है। आज हम फंक्शन से रिलेटेड हमारी सेकंड वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको फंक्शन की और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी ताकि आप अच्छे से इन पर प्रैक्टिस कर सकें। धीरे धीरे आई होप आप लोगों की नॉलेज भी इंप्रूव हो रही होगी अगर आप डेली इन पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके पास अवेलेबल जो भी सिस्टम्स हैं उन पर। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे फंक्शन से रिलेटेड कुछ और नॉलेज। तो उसके लिए हम वही हमारा नोटपैड प्लस प्लस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो स्विच करते हैं हम नोटपैड प्लस प्लस पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रीवियस का प्रोग्राम था जो कि हमने रन करके देख लिया होगा। आई होप आप लोगों ने भी अपने अपने सिस्टम्स पर इसे रन करके देखा होगा और इससे प्रैक्टिस की होगी, और साथ ही साथ इन फंक्शंस पर आपने और भी वर्क करके देखा होगा किस तरह से आप खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो भी है हमारा ओ लेवल के सिलेबस से रिलेटेड उन सभी को हम हमारे वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड है जो भी आपके सिलेबस का है अकॉर्डिंग। इसका आउटपुट आई होप आप लोगों ने देख लिया था कि जहाँ जहाँ हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ वहाँ फंक्शंस की जो भी डिटेल्स हैं, फंक्शन का जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है वो आपका फुलफिल होगा और आपको आउटपुट के रूप में शो होगा। कोई भी चेंजेस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। हमारे सामने सिंपल दिख रहा है। नेम हमने यहाँ पे दिया था, नेम हमें पूजा शो हो रहा है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन कॉल किया था और ऐड वाला। तो मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन जहाँ कॉल किया गया वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो भी फंक्शन का स्टेटमेंट था वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया था। फिर सम वाला, फिर हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करा था हमारा ऐड नाम का फंक्शन, और इसी के साथ साथ हमने देखिए यहाँ बॉटम में भी ऐड फंक्शन को कॉल किया। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है ऐड फंक्शन को कॉल किया, और ऐड फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करवाया था एक और मल्टीप्लिकेशन का, और उसमें हमने अपना स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल किया था। तो उसी अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया ये हमें यहाँ पे इस ऐड फंक्शन को जो कॉल किया वो हमें आउटपुट के रूप में शो हो गया। साथ ही साथ जहां हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल किया वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशंस की डिटेल मिल गई। यानी जहां जहां हम फंक्शंस हमारे कॉल करेंगे वहां वहां हमें डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये तो था फंक्शन का सिंपल सा स्क्रिप्ट जो कि हमने बताया। अब हम कुछ इसमें और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमने क्या करा था, फंक्शन डिफाइन करवाया एक ऐड नाम का, और हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं देके हमने उस फंक्शन के अंदर ही क्या दे दिए, वेरिएबल्स देके उनमें वैल्यूज असाइन कर दी। सपोज हम चाहते हैं कि जब भी हम ऐड फंक्शन को कॉल दें हमें आर्ग्यूमेंट्स हमारी वैल्यूज तब देनी है, यानी जहां जहां हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे हमें वैल्यू देनी है और फिर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन करवाया, ठीक है, और जहां पे हमने हमारे फंक्शन का नेम दिया है उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कराए हैं उन्हें हम यहाँ एज अ आर्ग्यूमेंट के रूप में दे सकते हैं। कैसे, जैसे हम अभी देखिए हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिए, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स दिए। तो हमारा वैल्यू किस किस में हमने असाइन करवाया, एक तो ए नाम के वेरिएबल में कराया, एक हमने बी नाम के वेरिएबल में करवाया। तो ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिफाइन करे उनके जगह हम एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ ऐड फंक्शन के बाद भी क्या कर सकते हैं, इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ऐड लिखा, उसके बाद मान लीजिए हमने लिख दिया ए वेरिएबल, ठीक है, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल, ठीक है। यानी हमने वेरिएबल्स आर्ग्यूमेंट के रूप में ही हमने स्टार्टिंग में दे दी। जितने चाहे आप उतने दे सकते हैं, बट जितने आप दे रहे हैं उनका अकॉर्डिंग आपके फंक्शंस में एक आपका स्टेटमेंट भी होना चाहिए जो कि फुलफिल हो। अब जब हमने यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स दे दिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। हमने बताया कि ऐड नाम का जो फंक्शन है उसमें क्या वर्क होना चाहिए, तो हमने बता दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, जो भी हमारे वेरिएबल्स है ए एंड बी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें एडिशन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और वो किस में असाइन हो जाना चाहिए, सी नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा हमने यहाँ वर्क दिया। यहाँ हमने वेरिएबल्स नहीं दिए, हमने वेरिएबल्स कहाँ, हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहाँ दिए, हमने ऐड फंक्शन के बाद जो उसके पैरामीटर्स थे उनके अंदर हमने असाइन करवाए। अब हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं वो हम वही हमारे डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर क्या लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो ए एंड बी की वैल्यूज भी शो कर सकते हैं। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए। सम ऑफ वेरिएबल का नेम लिखना चाहें तो हमने डबल इन्वर्टेड कोट्स यहाँ लगाया, सम ऑफ ए
कॉमा एंड को हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखेंगे। ठीक है, नहीं पहले इसका रुकिए, थोड़ा सा हम इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अभी तो पहले हम इसका आउटपुट ही देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट अभी क्या आ रहा है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं। देखिए NH आया क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन करी है हमारे A एंड B में। A एंड B में कहीं भी हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करवाई, तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या है, NaN। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इस पर कवर करते जाएंगे कि किस तरह से हमें इसको इम्प्रूव करना है। सम ऑफ क्या लिखवाया था मैंने, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। सम ऑफ A नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, A कॉमा लगा दिया। ठीक है, एंड हमारा किन में है, डबल इन्वर्टेड कोट्स में है, कॉमा लगाएंगे B। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। सम ऑफ A एंड B आर हम किस में चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स में, तो हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं, बस आपको क्या करना होगा, उसे एज ए डबल इन्वर्टेड कोट्स के रूप में देना होगा, तभी वो आपका एज ए आउटपुट के रूप में शो होगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। सम ऑफ जो भी है डिफाइन, देखते हैं हमारा ये क्या प्रिंट हो क्या है। सम ऑफ अंडर फाइन जो भी अनडिफाइंड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज बतानी। अब वैल्यूज कहाँ बताएंगे, देखिए जहां जहां भी हम फंक्शन कॉल करेंगे हमें वैल्यूज वहां पे बतानी होगी। मान लीजिए एक बार हमने ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तो हमें वैल्यूज कहाँ बतानी पड़ेगी, यहीं पे। वैल्यूज बताने के लिए मान लीजिए हम किसका सम चाहते हैं, 5, 10। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल ऐसे सेव करके देखते हैं पहले, तो इसको स्विच करते हैं और इस पर वर्क करके देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ 5 एंड 10 आर। ठीक है, 5 एंड 10, 5 इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो सबसे पहले तो हम स्पेस लाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए स्पेस हमने यहाँ दे दिया, जहां जहां हम स्पेस देंगे वहां का स्पेस हमारे आउटपुट के रूप में हमें शो होगा। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करा, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर। यहाँ देखिए सम ऑफ हमारा एज इट इज यहाँ से प्रिंट हो गया है। ए हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा है, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। एंड एज इट इज प्रिंट हो गया, जैसे हमने अगर बी करवाया, बी की जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो रही है, आर 15 बता दिया। ठीक है, ये इसका सम है। अब हुआ क्या है, जैसे आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया, जैसे ऐड फंक्शन को कॉल किया तो वो किस पे आया, यहाँ पे फंक्शन पे आया, जहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि 2 वेरिएबल लिए गए, ये जो वेरिएबल लिए गए, आर्ग्यूमेंट्स लिए गए, इनमें क्या करवाई गई, ये जो वैल्यूज थी वो असाइन करा दी गई। यानी ए नाम का जो वेरिएबल था, आर्ग्यूमेंट था, उसमें कौन सी वैल्यू असाइन कराई गई, 5, एंड बी नाम का जो आर्ग्यूमेंट्स था उसमें कौन सी कराई गई, 10। ठीक है, तो यानी ए में कितनी स्टोर हो गई 5 एंड बी में कितनी हो गई 10। तो जितने आपने वेरिएबल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, उतने आपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए वैल्यूज असाइन कराई। जैसे ही आपने वैल्यूज असाइन कराई तो क्या हुआ, इन जो वैल्यूज थी उन पर ये अप्लाई हुआ, जो भी आपने यहाँ पे अपना फंक्शन दिया था, आपने जो भी अपना करेक्शन करवाना चाहते थे, आप जो भी अपना एक तरह से फंक्शन डिफाइन करा था आपने अपने डिटेल्स में, उनकी पर जो भी आपने फंक्शन दिया था उसको अप्लाई करवा दिया गया। जैसे यहाँ अप्लाई क्या करवाया गया, a प्लस बी करवाया गया, यानी a एंड b में जो भी वैल्यूज रखी गई थी उन्हें टोटल करवा के किसमें स्टोर करवा दिया, c में, और c को क्या करवा दिया, हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यहाँ प्रिंट करवा दिया तो हमें आउटपुट के रूप में जो भी a एंड b में 5 एंड 10 रखा गया उसकी हमें वैल्यूज शो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का यूज कर सकते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब मान लीजिए हम इसमें चेंज करते हैं डेटा रिकॉर्ड, मान लीजिए ऊपर तो हमने 5 एंड 10 करा था, यहाँ पे भी देखिए हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे हम कर देते हैं 20, 100। ठीक है, और कंट्रोल ऐसे सेव करके स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, सम ऑफ 20 एंड 100 आर 120। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ऐड फंक्शन को कॉल किया। जैसे ऐड फंक्शन को कॉल किया गया तो ये कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन था वहां पे फंक्शन पे पहुंचा, और फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट दिया गया था उसको फुलफिल कराया, जो भी स्टेटमेंट था उसको क्या करवा दिया गया, प्रिंट करवा दिया गया। तो यहाँ पे यही लिखा होता, सम ऑफ 20 एंड 100 आर
120, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट के रूप में मिल गया। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक और वेरिएबल लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सी देना होगा। अभी सी देते हैं, पहले एक बार कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और स्विच करते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। सी की जगह हम कुछ और देते हैं क्योंकि सी तो हमारा अंदर भी डिफाइन हो रहा है, डी दे दिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर आप इसमें चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 3 वेरिएबल्स दिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 ही आर्ग्यूमेंट उनकी वैल्यूज दे सकते हैं। जितना आपने आर्ग्यूमेंट दिए उतनी वैल्यूज आप दे सकते हैं, और यहाँ पे भी आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। यानी आप जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं और उनके लिए वैल्यूज दे सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, NaH आ गया इसमें, क्योंकि रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 ही वैल्यू दे रखी है, इसमें हमने 3 वैल्यूज दे रखी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ इस ऐड फंक्शन को कॉल किया गया वहाँ पे तो हमें 35 मिल गया टोटल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सी में वही वैल्यू है जो कि इन तीनों की थी। बट यहाँ पे तो हमने 3 वैल्यू दी नहीं थी। अगर हम यहाँ पे भी 3 वैल्यू देते हैं तो हमारा जो ये रिजल्ट आ रहा है NaN वो रिमूव हो जाएगा। देखिए इसको भी करके, कॉमा लगाते हैं, इसको दे देते हैं हम 500 दे देते, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा 620 आ गया है। नहीं, आप जितने चाहे आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, उनकी वैल्यूज डिफाइन करवा सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग अपने फंक्शन जो भी आपने डिफाइन करा है उनमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने ऐड फंक्शन के लिए वेरिएबल्स लिए, उसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन या जो भी आप फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए वैल्यूज ले सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं और उनका यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। चाहे तो हम इस पर भी मल्टीप्लिकेशन वाले पर भी करके देख लेते हैं, ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन डिफाइन करा था, हम नहीं चाहते यहाँ पे हमारी वैल्यूज रहे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ हमने दे दिया है A, B, ठीक है। अब उन पर अप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का वर्क अप्लाई होगा, और वो किस में स्टोर हुआ है, सी में। अब जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन को कॉल करेंगे तो इनकी जो वैल्यूज दी जाएगी उस पर वर्क होगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सबसे पहले तो स्विच करते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, NaN आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल किया है वहाँ पे वैल्यूज असाइन नहीं कर रही है। तो हम यहाँ कर देते हैं, मान लीजिए 3, 10, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कॉल किया गया मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में, तो वहाँ पे कितना दिया हमने वैल्यूज, 3, 10। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, रिफ्रेश करते तो देखिए यहाँ जहाँ बॉटम वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ था वहाँ पे तो हमारा 30 हो चुका है, यहाँ पे हमारा रह गया है जहाँ पे हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन को कॉल किया था। तो आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं करते तो उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया कि किस तरह से हमें शो होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं 4, 5, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं ब्राउजर विंडो पर, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं 20। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप आर्ग्यूमेंट्स लेकर भी अपने फंक्शंस को डिफाइन करवा सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर सकते हैं आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।